हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। मेरा नाम है जय एंड वेलकम टू द चैनल एमएल माइंड्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाइथन में लिस्ट्स के बारे में। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टपल्स एंड सेट्स के बारे में। तो पाइथन में लिस्ट एंड टपल्स हम लोग यूज़ करते हैं सीक्वेंशियल डेटा के लिए। एंड सेट्स हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होती है जिसमें डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है कोर्सेज नाम का, जो कि एक लिस्ट टाइप का वेरिएबल है। एंड वहाँ पे मैंने एक लिस्ट डिफाइन की हुई है जो कि है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मेरे पास जो भी लिस्ट की मेरी जो वैल्यूज है उसको मैंने कॉमा सेपरेटेड यूज करके ऐड किया हुआ है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँगा तो सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिख के और उसमें अपना जो कोर्सेज नाम का जो लिस्ट टाइप का वेरिएबल है उसको पास करके मैं प्रिंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब मैं प्रिंट करूंगा तो ये सारी की सारी वैल्यूज जो भी है मेरे लिस्ट के अंदर वो उसको प्रिंट कर देगी। तो यहाँ पे मेरे पास अभी जो भी वैल्यूज है वो सारी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज है। अगर आप चाहो तो आप न्यूमेरिक या किसी और टाइप की वैल्यूज भी अपनी लिस्ट में डाल सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा, हम लोग लेन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं हमारी लिस्ट की लेंथ निकालने के लिए। तो यहाँ पे जब मैं प्रिंट स्टेटमेंट में लेंथ डालूंगा तो ये हमको 4 दे देगा, क्योंकि हमारे पास लिस्ट के अंदर 4 वैल्यूज है, मैथ, साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो लेन फंक्शन के बाद हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग लिस्ट के ऊपर स्लाइसिंग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम लोग सिंगल या मल्टीपल वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लिस्ट के अंदर से। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स कोर्सेज वेरिएबल के बाद, और उसमें हम लोग जो भी वैल्यू रिट्रीव करना चाहते हैं उसकी लोकेशन दे देंगे। तो लोकेशन क्या होता है कि इंडेक्स होती है उस वैल्यू की। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि इंडेक्सिंग हमेशा स्टार्ट होती है जीरो से, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट वैल्यूज को प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैथ जो भी वैल्यू है अगर हम उसको रिट्रीव करना चाहते हैं तो मैथ की इंडेक्स होगी जीरो, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। तो मैथ अगर हम लोग रिट्रीव करना चाहते हैं तो हम लोग कोर्सेज वेरिएबल के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जीरो लिख देंगे, तो वो मैथ प्रिंट करेगा। और वैसे ही अगर हम साइंस प्रिंट करना चाहते हैं तो हम लोग कोर्सेज वेरिएबल के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग वन लिख देंगे, क्योंकि साइंस जो भी वैल्यू है उसका इंडेक्स वैल्यू है वन। और वैसे ही फिजिक्स का इंडेक्स वैल्यू है टू एंड केमिस्ट्री का इंडेक्स वैल्यू है थ्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हो केमिस्ट्री की इंडेक्स वैल्यू है थ्री, जो कि है टोटल लेंथ फोर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, क्योंकि इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट हो रही है। तो ऐसे हम लोग टोटल लेंथ माइनस वन करके जो भी लिस्ट की लास्ट वैल्यू है उसको रिट्रीव कर सकते हैं, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट प्रिंट करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपको लेंथ नहीं पता है आपकी लिस्ट की तो आप माइनस वन यूज करके भी आपकी लिस्ट की जो भी लास्ट वैल्यू है उसको रिट्रीव कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम राइट टू लेफ्ट अगर प्रिंट करना चाहते हैं हमारी लिस्ट की वैल्यूज, तो हम नेगेटिव वैल्यूज का यूज करके प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। तो ऐसे ही अगर मैं मैथ प्रिंट करना चाहूंगा तो यहाँ पे सिंपली माइनस वन की जगह मैं माइनस फोर कर दूंगा और ये मैथ प्रिंट कर देगा। तो अगर यहाँ पे मैं माइनस फोर की जगह माइनस फाइव ट्राई करूंगा तो ये हमको एरर दे देगा, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। क्योंकि राइट टू लेफ्ट अगर हम जब भी प्रिंट करते हैं तो जैसे कि हमारे पास फोर वैल्यूज है तो मैथ की इंडेक्स वैल्यू होगी माइनस फोर। इसलिए अगर वैसे ही अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो अगर मैं यहाँ पे फोर दूंगा तो भी हमको एरर दे देगा, क्योंकि केमिस्ट्री की वैल्यू इंडेक्स वैल्यू होगी थ्री। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर हम वैल्यूज प्रिंट करना चाहते हैं लेफ्ट टू राइट तो इंडेक्स स्टार्ट होगी जीरो से। अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होगी माइनस वन से। तो अब हम लोग ट्राई करेंगे मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए या रिट्रीव करने के लिए फ्रॉम लिस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, कोर्सेज वेरिएबल के बाद जो भी स्क्वायर ब्रैकेट्स है वहां पे हम लोग दो इंडेक्स पास करेंगे सेपरेटेड बाय कॉलन। तो जब भी हम लोग ऐसे इसको स्लाइसिंग बोलते हैं इन पाइथन। तो जब भी हम लोग ऐसे यूज करेंगे तो इसमें क्या होता है, जो भी दो इंडेक्स हम लोग पास करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट इंडेक्स है वो इंक्लूसिव होती है और जो सेकंड इंडेक्स है वो एक्सक्लूसिव होती है। तो अगर जैसे कि मैं फर्स्ट टू वैल्यूज अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूंगा तो मैं पास करूंगा जीरो कॉलन टू। तो ये क्या करेगा, जीरोथ इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी उसको प्रिंट करेगा, फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी उसको प्रिंट करेगा, बट नॉट इंक्लूडिंग टू। तो ऐसे ये फर्स्ट दो वैल्यूज को प्रिंट कर देगा अगर हम लोग जीरो कॉलन टू लिखेंगे।
और इसमें एक और तरीका है, अगर हम लोग फर्स्ट की कुछ वैल्यूज को अगर हम ट्राई करेंगे प्रिंट करवाने के लिए, तो हम डायरेक्टली विथआउट जीरो हम लोग लिख सकते हैं कॉलन एंड देन 2 इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट में जो भी वैल्यूज है जीरो से लेके अप टू 2, तो वो सारी वैल्यूज ये प्रिंट कर देगा, बट नॉट इंक्लूडिंग वैल्यू जो कि सेकेंड इंडेक्स पे है। और ऐसे ही अगर हम चाहेंगे कि हम लास्ट की जितनी भी वैल्यूज है और जो भी सेकेंड इंडेक्स से जो भी वैल्यू स्टार्ट होती है वहां से लेके लास्ट जो भी हमारी लिस्ट में लास्ट तक जो भी वैल्यूज है, अगर वो सारी हम प्रिंट करवाना चाहेंगे, तो हम सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख सकते हैं 2 कॉलन एंड देन हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा कि जो भी सेकेंड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है हमारी फिजिक्स, वहां से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा एंड देन हमारे लिस्ट में जितनी भी वैल्यूज है सेकेंड इंडेक्स के बाद, वो सारी की सारी ये प्रिंट कर देगा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लिस्ट के अंदर कौन सी मेथड्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जिससे हम लोग वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं, तो वो सब हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट मेथड हम देखेंगे जो है अपेंड मेथड। तो अपेंड मेथड क्या करता है कि लिस्ट के एंड में जो भी वैल्यू हम पास करेंगे अपेंड मेथड में, वो ऐड कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे 8 को अपेंड करने के लिए। तो अगर मैं 8 को अपेंड करूंगा और प्रिंट करूंगा, तो ये क्या करेगा, लिस्ट के एंड में 8 को अपेंड कर देगा। तो अपेंड क्या करेगा कि जो भी वैल्यू आप पास करोगे उसको लिस्ट के एंड में ऐड कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप एक नई वैल्यू को किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे ऐड करवाना चाहते हो, तो आप इंसर्ट मेथड का भी यूज कर सकते हो। तो इंसर्ट मेथड में हमको क्या पास करना होता है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होती है जो भी इंडेक्स जहां पे हम नई वैल्यू को ऐड कराना चाहते हैं, एंड देन सेकेंड आर्ग्यूमेंट होती है वैल्यू इटसेल्फ। तो यहाँ पे हम लोग जीरो इंडेक्स पे अगर ट्राई करेंगे 8 को ऐड करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, तो ये क्या करेगा, जो भी फर्स्ट इंडेक्स है, जो भी जीरो इंडेक्स है, वहां पे 8 को ऐड कर देगा। और वैसे ही अगर हम चाहेंगे कि सेकेंड इंडेक्स पे 8 को ऐड करना चाहें, तो हम लोग जीरो की जगह सेकेंड इंडेक्स पास कर सकते हैं और ये सेकेंड इंडेक्स पे 8 को ऐड कर देगा। तो ऐसे हम लोग अपेंड एंड इंसर्ट मेथड का यूज करके हम लोग सिंगल वैल्यू को अपनी ओरिजिनल लिस्ट के अंदर ऐड करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक नई लिस्ट है, अगर आप चाहते हो कि पूरी की पूरी लिस्ट आपकी ओरिजिनल लिस्ट के अंदर ऐड हो जाए, तो उसके लिए हम लोग एक नया वेरिएबल ले लेते हैं कोर्सेज 2 नाम का, एंड उसमें हम लोग ऐड कर देंगे आर्ट एंड एजुकेशन एज अ वैल्यू। तो उसको अगर हम लोग ट्राई करेंगे इंसर्ट करने के लिए जीरो इंडेक्स पे, तो ये क्या करेगा कि पूरी की पूरी जो नई लिस्ट है उसको हमारी ओरिजिनल लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा जीरो इंडेक्स पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरी की पूरी लिस्ट जो है, नई लिस्ट जो हमने बनाई थी, वो ऐड हो चुकी है हमारी ओरिजिनल लिस्ट के अंदर। तो अगर हम लोग चाहेंगे कि अपेंड मेथड का यूज करें, तो अपेंड मेथड क्या करेगा कि हमारी जो ओरिजिनल लिस्ट है उसके एंड में जो हमारी जो नई लिस्ट है कोर्सेज 2 नाम की, उसकी जो भी वैल्यूज है उसको पूरी की पूरी लिस्ट को ऐड कर देगा एट द एंड ऑफ ओरिजिनल लिस्ट। तो हम लोग अपेंड एंड इंसर्ट मेथड का यूज करके जो भी एक नई पूरी की पूरी लिस्ट है उसको ऐड नहीं करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं एक्सटेंड मेथड। तो एक्सटेंड मेथड में जब भी हम लोग पास करेंगे नई लिस्ट को, तो ये क्या करेगा, जो भी नई लिस्ट की वैल्यूज है उसको ओरिजिनल लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आर्ट एंड एजुकेशन ऐड हो चुका है। तो ऐसे हम लोग एक्सटेंड मेथड का यूज करके नई लिस्ट की वैल्यूज है, उन वैल्यूज को हमारी ओरिजिनल लिस्ट में ऐड करवा सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे रिमूव मेथड। तो रिमूव मेथड क्या करता है कि जो भी वैल्यू हम लोग पास करेंगे उस वैल्यू को लिस्ट के अंदर से डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा कोर्सेज डॉट रिमूव मैथ, तो ये क्या करेगा, मैथ को रिमूव कर देगा एंड साइंस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को ये प्रिंट कर देगा। तो ऐसे अगर आप कोई स्पेसिफिक वैल्यू को अपनी लिस्ट के अंदर से रिमूव करना चाहते हैं, तो आप रिमूव मेथड का यूज कर सकते हैं एंड देन वो वैल्यू पास कर सकते हैं रिमूव मेथड के अंदर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लास्ट की जो भी वैल्यू है उसको अगर आप रिमूव करना चाहें, तो आप पॉप मेथड का भी यूज कर सकते हैं। तो पॉप क्या करेगा, लास्ट की जो भी वैल्यू होगी उसको रिमूव कर देगा एंड उसको रिटर्न कर देगा।
और अगर आप चाहो कि जो भी पॉप मेथड जो भी वैल्यू को रिमूव करके रिटर्न कर रही है, अगर आप उसको कैच करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो भी पॉप मेथड जो भी वैल्यू रिटर्न करिए उसको हम कोर्स वेरिएबल के अंदर कैच करेंगे एंड उसको ट्राई करेंगे प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग ट्राई करेंगे प्रिंट करने के लिए कोर्स को, तो ये क्या कर देगा कि केमिस्ट्री को प्रिंट कर देगा क्योंकि वो रिमूव हुआ है, वो लास्ट मेथड वैल्यू है। और अगर हम लोग चाहेंगे कि पूरी की पूरी लिस्ट हम लोग ट्राई करेंगे प्रिंट करने के लिए, तो क्या करेगा, केमिस्ट्री को प्रिंट कर देगा क्योंकि वो रिमूव हुआ है पॉप के थ्रू, एंड पूरी जो लिस्ट है बाकी की वो प्रिंट कर देगा। तो ऐसे हम लोग पॉप एंड रिमूव मेथड का यूज करके किसी भी वैल्यूज को हमारी लिस्ट के अंदर से डिलीट कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग हमारी लिस्ट को रिवर्स में प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि रिवर्स में प्रिंट हो तो आप रिवर्स फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोर्सेज डॉट रिवर्स। और जैसे कि ये मेथड नहीं है, फंक्शन है, तो इसमें कोई भी वैल्यू हमको पास नहीं करनी है। और अगर हम इसको ट्राई करेंगे प्रिंट करने के लिए, तो ये क्या करेगा, जो भी हमारी लिस्ट की वैल्यूज है उसको रिवर्स वे में प्रिंट कर देगा। तो ऐसे हम लोग रिवर्स फंक्शन का यूज करके जो भी हमारी लिस्ट की वैल्यूज है उसको रिवर्स वे में प्रिंट कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे सॉर्ट फंक्शन। तो सॉर्ट फंक्शन क्या करेगा, जो भी हमारी स्ट्रिंग वैल्यूज है लिस्ट के अंदर उसको असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट करके प्रिंट कर देगा। और उसके बाद अगर हम लोग चाहेंगे कि न्यूमेरिक वैल्यूज पे ये सॉर्ट फंक्शन अप्लाई करें, तो यहाँ पे हम लोग नम्स नाम का एक नया लिस्ट ले लेंगे एंड उसमें कुछ वैल्यूज पास कर देंगे। और अगर हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे nums डॉट सॉर्ट, एंड अगर हम इसको ट्राई करेंगे प्रिंट करने के लिए, तो ये क्या करेगा, जो भी nums लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यूज है उसको सॉर्ट करके ये हमको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सॉर्ट हो चुका है बोथ द लिस्ट, एंड वो सॉर्टिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रही है। तो ऐसे हम लोग सॉर्ट फंक्शन का यूज करके हमारी स्ट्रिंग टाइप की जो वैल्यूज है उसकी जो लिस्ट है उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। एंड देन हमारी जो न्यूमेरिक टाइप की जो लिस्ट है उसको भी हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग सॉर्टेड लिस्ट को रिवर्स में प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोर्सेज डॉट सॉर्ट जो भी फंक्शन है उसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे, वो होगा रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। तो ये क्या करेगा, जो भी हमारी जो लिस्ट है कोर्सेज नाम की उसको पहले ये सॉर्ट कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में, एंड देन उसको रिवर्स में प्रिंट करके हमको दे देगा। तो ऐसे हम लोग हमारी ओरिजिनल लिस्ट को रिवर्स वे में भी सॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारी ओरिजिनल लिस्ट है वो सॉर्ट हो रही है एंड देन रिवर्स हो रही है। तो मतलब ओरिजिनल लिस्ट के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि ओरिजिनल लिस्ट के अंदर चेंजेस ना हो, तो उसके लिए आप सॉर्टेड फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। तो सॉर्टेड फंक्शन में आपको अपनी लिस्ट पास करनी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल ले लेंगे सॉर्टेड कोर्स करके, और उसमें हमारा जो भी सॉर्टेड फंक्शन जो भी है वो जो भी लिस्ट रिटर्न करेगा वो हम उसमें कैच कर लेंगे, एंड देन हम उसको ट्राई करेंगे प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सॉर्टेड कोर्सेज अगर मैं ट्राई करूंगा प्रिंट करने के लिए, तो वो जो भी हमारी ओरिजिनल लिस्ट है उसको सॉर्टेड वे में प्रिंट कर रहा है। और अगर हम लोग हमारा ओरिजिनल लिस्ट है कोर्सेज नाम का, अगर हम ट्राई करेंगे उसको प्रिंट करने के लिए, तो वो ओरिजिनल लिस्ट एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉर्टेड फंक्शन में जो भी लिस्ट हम लोग पास करेंगे, सॉर्टेड फंक्शन उसका एक नया कॉपी लिस्ट बनाएगा, एक नया लिस्ट बनाएगा, एंड उसमें सेम वैल्यूज होगी जो हमारे ओरिजिनल लिस्ट के अंदर है, एंड देन उसको सॉर्ट करेगा एंड वो हमको रिटर्न कर देगा। तो सॉर्टेड फंक्शन जो हमारी ओरिजिनल लिस्ट है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करेगा, बल्कि हमको एक नई लिस्ट सेम एज हमारी ओरिजिनल लिस्ट एक नई लिस्ट बनाएगा, उसको सॉर्ट करेगा, एंड देन वो हमको रिटर्न कर देगा। तो अगर आप चाहते हो कि ओरिजिनल लिस्ट में चेंजेस ना हो और हमको सॉर्टेड वर्जन मिल जाए, तो आप सॉर्टेड फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे ऐसे फंक्शन जैसे कि मिन मैक्स सम, जो कि हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नई लिस्ट ले लूंगा नम्स टाइप की, एंड उसमें कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज डाल दूंगा। और हम लोग अगर उस पर ट्राई करेंगे मिन अप्लाई करने के लिए,
तो वो हमको 2 दे देगा, जो कि है मिनिमम ऑफ द लिस्ट। तो वैसे ही अगर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालना चाहे तो हम मैक्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं, एंड ये हमको निकाल के दे देगा 9, क्योंकि 9 जो है वो हमारी पूरी लिस्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज है उसमें सबसे मैक्सिमम है 9। तो ऐसे आप लोग मिन या मैक्स फंक्शन का यूज करके मिनिमम या मैक्सिमम ऑफ द लिस्ट वैल्यूज हैं, जो भी आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, वो आप ढूंढ सकते हो। और उसके बाद हम लोग देखेंगे सम फंक्शन। तो सम फंक्शन क्या करेगा, जो भी आपकी न्यूमेरिक लिस्ट है उसमें जितनी भी वैल्यूज है उसका सम करेगा एंड वो आपको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं सम अप्लाई करता हूँ तो ये रिटर्न कर देगा 24, जो कि टोटल सम है ऑल दी वैल्यूज इन लिस्ट। तो ऐसे आप लोग सम फंक्शन का यूज करके जो भी आपकी न्यूमेरिक टाइप की वैल्यूज की जो भी लिस्ट है उसका आप सम निकाल सकते हो। और इसके बाद हम लोग देखेंगे, कई बार हमने देखा है कि काफी लोग इंडेक्स नहीं निकाल पाते हैं जो भी हमारी लिस्ट की जो भी वैल्यूज है उसकी। तो उसके लिए हम लोग एक इंडेक्स डॉट इंडेक्स करके फंक्शन है उसका हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट बना लेता हूँ कोर्सेज नाम की, जैसे कि हम प्रीवियसली यूज कर चुके हैं। तो उसमें मैं डाल दूंगा मैथ साइंस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और यहाँ पे नीचे मैं लिख दूंगा प्रिंट स्टेटमेंट। उसके अंदर हम लोग डॉट इंडेक्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं आफ्टर हमारी जो भी लिस्ट की जो भी वेरिएबल नेम है उसके बाद। तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में मैं लिख दूंगा कोर्सेज डॉट इंडेक्स, एंड उसके अंदर हम लोग पास कर देंगे वो वैल्यू जिसकी इंडेक्स हम निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं पास कर दूंगा मैथ। तो आप देख सकते हो कि ये 0 प्रिंट कर देगा, क्योंकि मैथ की जो भी इंडेक्स वैल्यू है वो है 0। तो वैसे ही अगर हम लोग ट्राई करेंगे कि साइंस की जो भी इंडेक्स वैल्यू है, साइंस जो भी वैल्यू है उसकी अगर इंडेक्स निकालना चाहेंगे तो ये हमको दे देगा 2। क्योंकि देखो, आप जैसे देख सकते हो मैथ की इंडेक्स है 0, तो साइंस की ऑब्वियसली इंडेक्स होगी 2। इस मेथड का यूज करके आपकी लिस्ट की किसी भी वैल्यूज की इंडेक्स निकाल सकते हो। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ और कीवर्ड्स, जैसे कि इन कीवर्ड। तो इन कीवर्ड हम लोग कंडीशनल्स में यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई कंडीशन चेक करवाना चाहते हो कि ये पर्टिकुलर वैल्यू आपकी लिस्ट के अंदर है या नहीं। तो यहाँ पे आप लोग सिंपली टाइप कर सकते हो मैथ। यहाँ पे अगर हम लोग ट्राई करेंगे मैथ को चेक करने के लिए कि मैथ एग्जिस्ट करता है या नहीं हमारी लिस्ट के अंदर, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा मैथ इन जो भी हमारी लिस्ट का वेरिएबल नेम है वो कोर्सेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्रू दे देगा, क्योंकि मैथ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। वैसे ही अगर हम लोग ट्राई करेंगे आर्ट को चेक करने के लिए तो ये हमको फॉल्स दे देगा, क्योंकि आर्ट जो भी वैल्यू है वो हमारी लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ऐसे आप लोग इन कीवर्ड का यूज करके चेक कर सकते हो कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमारी लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं। और जैसे कि एक बुलियन टाइप काइंड ऑफ कीवर्ड है, तो ये आपको ट्रू एंड फॉल्स एज अ रिटर्न टाइप दे देगा आंसर में। और उसके बाद हम लोग देखेंगे फोर लूप, जो कि हमने अभी तक नहीं देखा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक ट्राई करूंगा प्रिंट करने के लिए जितने भी कोर्सेज हैं हमारी कोर्सेज लिस्ट के अंदर। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4 कोर्स एंड कोर्सेज, एंड उसको हम लोग प्रिंट कर देंगे कोर्स को। तो ये क्या करेगा, जितनी भी वैल्यूज है हमारी लिस्ट के अंदर मैथ्स साइंस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो वो सारी न्यू लाइन में प्रिंट कर देगा। तो ऐसे आप लोग जितने भी कोर्स है आपके कोर्सेज लिस्ट के अंदर आप उसको प्रिंट कर सकते हो। और इसके बाद हम लोग देखेंगे इन्यूमरेट फंक्शन। तो इन्यूमरेट फंक्शन क्या करता है, अगर हम इसमें आइटरेटर जो भी इटरेटिंग लिस्ट जो भी हम पास करते हैं इन्यूमरेट फंक्शन के अंदर, तो ये हमको इंडेक्स और उस लिस्ट की जितनी भी वैल्यूज है वो हमको रिटर्न करके देता है। तो यहाँ पे हम लोग फोर लूप में दो वेरिएबल ले लेंगे, इंडेक्स कॉमा कोर्स, और उसको हम लोग इन्यूमरेट फंक्शन के अंदर हम लोग हमारी जो भी कोर्सेज नाम की जो लिस्ट है उसको पास कर देंगे, एंड देन प्रिंट स्टेटमेंट में हम लोग लिख देंगे इंडेक्स कॉमा कोर्स। तो ये क्या करेगा, सारे के सारे कोर्स प्रिंट कर देगा अलोंग विथ इट्स इंडेक्स। तो आप देख सकते हो मैथ की इंडेक्स है 0 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हो इन्यूमरेट फंक्शन क्या कर रहा है, हमारी जो लिस्ट की वैल्यूज है वो भी रिटर्न कर रहा है, एंड देन उसकी जो इंडेक्स है बाय डिफॉल्ट इंडेक्स वो भी हमको रिटर्न कर रहा है, जो कि 0 से स्टार्ट हो रही है। लेकिन अगर आप चाहते हो
कि इंडेक्स वैल्यू जो प्रिंट हो रही है वो 1 से स्टार्ट हो। तो आप इन्यूमरेट फंक्शन के अंदर लिस्ट जो भी हमने पास की है उसके बाद आप एक और आर्ग्यूमेंट लिख सकते हो, स्टार्ट इज इक्वल टू 1। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे कि जो भी इंडेक्स है जो भी प्रिंट हो रही है वो 1 से स्टार्ट होगी, ना कि 0 से स्टार्ट होके। तो अगर आप ऐसे चाहते हो तो आप स्टार्ट इज इक्वल टू 1 करके आप देख सकते हो जो भी मैथ की जो भी इंडेक्स है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, ना कि 0 से। तो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगी, लेकिन आप इस चाहते हो तो इसमें चेंजेस भी कर सकते हो यूजिंग दिस स्टार्ट एट्रीब्यूट। तो ऐसे आप लोग इन्यूमरेट फंक्शन का यूज करके आपकी लिस्ट की जो भी वैल्यूज है उसको अलोंग विद इट्स इंडेक्स आप प्रिंट करवा सकते हो। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे आप अपनी लिस्ट की जो भी वैल्यूज है उसको ज्वाइन करके एज अ स्ट्रिंग आप प्रिंट करवा सको। तो उसके लिए हमारे पास एक ज्वाइन फंक्शन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कोर्स अंडरस्कोर str नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे एंड देन उसमें हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू करके सिंगल कोट्स के अंदर हम लोग कॉमा लिख देंगे जो कि सेपरेटर होगा एंड देन उसके बाद डॉट ज्वाइन करके हम अपना जो भी कोर्सेज नेम का जो भी लिस्ट वेरिएबल है उसको हम पास कर देंगे। तो ये क्या करेगा, जो भी हमारी लिस्ट की वैल्यूज है उसको यूजिंग कॉमा ये ज्वाइन कर देगा सारी वैल्यूज को एज एंड उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हम लोग देख सकते हो आप ये प्रिंट कर रहा है। तो ऐसे आप लोग कॉमा का यूज करके जो भी स्ट्रिंग्स की जो भी वैल्यूज है उसको आप ज्वाइन करके प्रिंट करवा सकते हो एज अ स्ट्रिंग। लेकिन अगर आप चाहो कि किसी और कैरेक्टर का यूज कर सको तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि हम पाइप का यूज करके भी हमारे जो भी लिस्ट की वैल्यूज है उसको ज्वाइन करके हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। तो उसी तरह से आप किसी भी कैरेक्टर का यूज कर सकते हो। अगर आप स्पेस भी लोगे तब भी ये वैसे ही ज्वाइन करेगा एंड देन जो भी लिस्ट की वैल्यूज है उसको ज्वाइन करके प्रिंट कर देगा। तो वैसे ही अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है और उसकी वैल्यूज को आप स्प्लिट करना चाहते हो एंड लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप डॉट स्प्लिट मेथड का भी आप यूज कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, हम फिर से कॉमा लगा के अगर जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसके बाद हम लोग डॉट स्प्लिट करके उसमें हम लोग कॉमा पास कर देंगे एज आर्ग्यूमेंट। तो ये क्या करेगा, जो भी हमारी स्ट्रिंग जो भी ज्वाइन हो रही थी उसको यूजिंग कॉमा स्प्लिट कर देगा और हमको रिटर्न कर देगा एक लिस्ट टाइप का वैल्यूज। तो ऐसे आप स्ट्रिंग को किसी भी कैरेक्टर से स्प्लिट करके आप एक लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो और आप उसकी वैल्यूज को फैच कर सकते हो एज अ लिस्ट। तो अगर हम लोग यहाँ पे कॉमा हटा के अगर पाइप कैरेक्टर ऐड कर देंगे जो भी हमारी स्ट्रिंग ज्वाइन हो रही थी एंड अगर हम यूजिंग पाइप अगर स्प्लिट करने का ट्राई करेंगे तो भी ये सेम वे में वर्क करेगा, क्योंकि जो भी हमारी स्ट्रिंग है वो यूजिंग पाइप ज्वाइन कर रहा है लिस्ट की सारी वैल्यूज को। तो यहाँ पे आप कोई भी कैरेक्टर यूज कर सकते हो। जैसे कि आपकी स्ट्रिंग में अगर दो वैल्यूज यूजिंग स्पेस अगर सेपरेट हो रही है तो आप स्प्लिट मेथड के अंदर आप स्पेस दे सकते हो एंड देन आपकी जो इनपुट स्ट्रिंग है उसको आप स्प्लिट कर सकते हो एंड वो आपको लिस्ट रिटर्न कर देगा। तो ये था आज के इस वीडियो के लिए गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या कॉलेज स्टूडेंट के साथ जो भी पाइथन या मशीन लर्निंग सीखना चाहते हैं एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को।